जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों योद्धा बिल्कुल जंग के लिए तैयार खड़े हैं। एक तरफ धर्म तो दूसरी तरफ अधर्म। लेकिन इस महायुद्ध के शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा इंसान था जो बाहर से तो बहुत शक्तिशाली दिख रहा था, पर अंदर से वो डर चुका था, और वो था राजा दुर्योधन। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। वही जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी, जिसके पास भीष्म जैसे महारथी थे, आखिर वो कौरव सेना का राजा युद्ध की पहली घड़ी में ही इतना घबरा क्यों गया? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में मिलता है, भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में। जी हाँ, ये एक ऐसा श्लोक है जो पहली नजर में बड़ा साधारण सा लगता है, पर असल में दुर्योधन के मन की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देता है। यही है वो श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम या राजा वचनम अब्रवीत। ये शब्द सिर्फ एक घटना नहीं बताते, नहीं, ये दुर्योधन के डर की शुरुआत का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, इसका सीधा सादा मतलब तो यही है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और वो अपने गुरु द्रोण के पास गया। सिंपल। लेकिन इस श्लोक में जितना दिखाई दे रहा है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। असली कहानी तो इन शब्दों के पीछे है। तो चलिए पहले सुराग की पड़ताल करते हैं। आखिर दुर्योधन ने ऐसा क्या देख लिया था? क्या वो सिर्फ सैनिकों की एक भीड़ थी? नहीं, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके आत्मविश्वास की पूरी नींव हिलाकर रख दी। इस श्लोक का सबसे दिलचस्प शब्द है व्यूढ़म। इसका मतलब है एक ऐसी सेना जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और एक रणनीति के साथ सजी हुई थी। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना भले ही गिनती में कम हो, पर हर योद्धा अपनी जगह पर तैनात था, हर सैनिक तैयार था। ये एक डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स थी, कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं। और फिर उसकी नजर उन चेहरों पर पड़ी। उसने भीम को देखा, जिसकी ताकत से धरती कांपती थी। उसने अर्जुन को देखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था। उसने धृष्टद्युम्न को देखा, जो द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। पहली बार दुर्योधन को यह एहसास हुआ कि ये जंग उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पांडवों के पास सिर्फ योद्धा नहीं थे, उनके पास धर्म का आत्मविश्वास था। पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन का डर और भी गहरा हो जाता है। और अब हम आते हैं दूसरे सुराग पर, उसका अगला कदम। देखिए, डर कर उसने जो किया वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अजीब और सोची समझी चाल थी। सवाल ये उठता है कि वो अपनी सेना के सेनापति पितामह भीष्म के पास क्यों नहीं गया? लॉजिक तो यही कहता है कि सेना से जुड़ी कोई भी बात सेनापति से की जाती है, लेकिन वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास चला गया। क्यों? ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, सही कदम था भीष्म के पास जाना, जो कि सुप्रीम कमांडर थे, लेकिन उसने चुना अपने गुरु द्रोण को। ये एक बहुत ही अजीब फैसला था, और इसी में उसका छिपा हुआ डर और उसकी चालाकी दोनों नजर आते हैं। तो जरूरी बात यह है कि वो द्रोण के पास सम्मान दिखाने नहीं गया था, बिल्कुल नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल चाल थी जो उसकी इनसिक्योरिटी और अविश्वास से पैदा हुई थी। वो उन्हें दिमागी तौर पर प्रभावित करना चाहता था। असल में दुर्योधन के मन में एक गहरा शक था। वो जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे। वो ये भी जानता था कि द्रोण के दिल में अर्जुन के लिए एक बहुत खास जगह है। उसे डर था, क्या द्रोणाचार्य पूरी वफादारी से मेरी तरफ से लड़ेंगे? इसलिए वो उन्हें याद दिलाने गया था कि अब वो कौरवों की तरफ हैं। अब हम दुर्योधन के डर के असली कारण पर आते हैं। उसकी असली समस्या सामने खड़ी सेना नहीं थी, नहीं, उसका असली दुश्मन तो उसके अंदर ही बैठा था। पांडवों की सेना, उनके व्यूह रचना, ये सब तो बस बाहरी कारण थे। दुर्योधन का असली डर कुछ और ही था, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और ये है असली वजह। उसका असली डर थे उसके अपने कर्म, उसका अधर्म। जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है ना, तो बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखे, अंदर से हमेशा डरा हुआ रहता है। दुर्योधन जानता था कि उसने पांडवों के साथ अन्याय किया है। उसने धोखे से उनका राज्य छीना, उसने द्रौपदी का अपमान किया, उसने हमेशा अन्याय का रास्ता चुना। और अब युद्ध के मैदान में उसे अपने उन्हीं कर्मों का नतीजा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। जिस इंसान के पास सच नहीं होता, जो जानता है कि वो गलत है, वो हमेशा एक अनजाने डर में जीता है। दुर्योधन का डर हार का नहीं, बल्कि सच के सामने खड़े होने का डर था।
भगवत गीता का ये श्लोक सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की भी सच्चाई है। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। हम सबकी जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र आता है। ये वो मुश्किल प्रोजेक्ट हो सकता है जहां हमने कोई शॉर्टकट लिया हो, या वो बहस हो सकती है जहां हम जानते हैं कि हम गलत हैं, पर हमारा ईगो हमें सच मानने नहीं देता। इन पलों में हम भी दुर्योधन की तरह बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर से अपनी ही सच्चाई से डरे हुए होते हैं। तो चुनाव हमेशा इन दो रास्तों के बीच होता है, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। एक है अधर्म का रास्ता, यानी अन्याय और गलत काम का रास्ता, जो थोड़े समय के लिए ताकत तो दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत है एक लगातार बना रहने वाला डर। और दूसरा है धर्म का रास्ता, यानी सच्चाई और सही कर्म का रास्ता, जो वो अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास देता है जिसे दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। सच्ची शक्ति हथियारों में, पद में या गिनती में नहीं होती। सच्ची और हमेशा टिकने वाली शक्ति केवल सत्य और धर्म के साथ खड़े होने में होती है। पांडवों की सेना कम थी, लेकिन उनका मन मजबूत था, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो अंत में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में कोई मुश्किल सामने आए तो एक पल रुककर सोचें, क्या मैं सत्य के साथ हूं? अगर जवाब हाँ है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं।